जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा तांत्रिक उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर आपका रुपया कोई उधार वापस नहीं दे रहा तो हाथ जोड़ के आपको वो पैसा वापस देके जाएगा। तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। ये आपको तभी करनी है जब सामने वाला वाकई बहुत परेशान कर रहा है और आप मांग मांग के थक चुके हो और आपको लग रहा है कि अब बिल्कुल नहीं मिलने वाले पैसे, उम्मीदें खत्म हो चुकी हो। तो ये तांत्रिक उपाय आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। इससे पहले मैं उपाय बताऊं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए अपलोड अपलोड करती रहूं। और आप हमेशा अपने मुझे जो भी और भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट पे बताते रहिए ताकि मैं आपको नए नए उपाय देती रहूं और आपके काम बनते रहे। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपके उपाय के लिए ही बैठी हूँ। तो चलिए जल्दी से उपाय बताती हूँ। ऐसा कौन सा तांत्रिक उपाय है कि सामने वाला हाथ जोड़ता और पैर पकड़ेगा आपके कि पैसे ले लो वापिस। यस, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आपको शनिवार के दिन एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े को आप ऐसा कीजिएगा कि शुक्रवार को ही ले आइएगा और सैटरडे को आपने ये उपाय करना है। आपने सारा दिन उस ब्लैक कपड़े को धूप में डाल के रख देना है। थोड़ा सा ही लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना, जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। अब आपने पीली सरसों लेनी है। उस पीली सरसों को आप इस तरह से काले कपड़े को पहले तो सुबह पूरी धूप उस पे पड़ने दीजिए। रात के ठीक जब 10 बजे तो उस कपड़े को घर के अंदर ले आइए और ये उस पे आप एक मुट्ठी सरसों, यानी जितनी मुट्ठी में आपके सरसों आती है लीजिए और एक हाथ में कपड़ा रखेंगे और धीरे धीरे इस तरह से डालेंगे। एकदम से नहीं, इस तरह से डालनी धीरे धीरे कि फलाने बंदे ने मुझसे पैसे लिए और अब वो मुझे दे नहीं रहा। फलाना मतलब आपका जो भी जिसने लिए उसका नाम लेना है कि अब वो मुझे दे नहीं रहा, और साथ साथ आप उसको सरसों को डालते रहिए और साथ ही मुट्ठी बंद कर लीजिए और ऊपर लगा दीजिए काला धागा। अब आप एक दालचीनी का टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर जलाइए कपूर और मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन लीजिए जिसमें आप ये काम कर सको। मिट्टी के बर्तन के अंदर एक दालचीनी का पीस, उसके ऊपर कपूर का पीस। अब आप उसे जलाएंगे और जो जलाना नहीं है, मतलब कपूर को जलाना है, उस कपड़े की पोटली को पकड़ेंगे और धुआं दिखाना है उसको बस। और साथ साथ बोलना है कि फलां बंदे ने मेरे पैसे लिए, मुझे वापस नहीं दे रहा और इसलिए ये मैं टोटका कर रहा हूँ। ये तंत्र टोटका उसको किसी तरह भी बांध के मेरे पास मेरे पैसे वापस लेके आएगा। इस तरह से धुआं दिखाते रहे और बोलते रहे। अब आप करने के बाद क्या करेंगे, अगर तो आपको डर लगता है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जाइएगा 4 बजे तक, ठीक है। अगर आप डरते नहीं हो, ये काम आपको अकेले ही करना है। ये नहीं करना कि आप साथ में 4-5 बंदे लेके जा रहे हो या 2-3 साथ में लेके जा रहे हो, क्योंकि ये तंत्र उपाय हैं, ये अकेले ही करने पड़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए आगे क्या करना है। आपको एक पेड़ के पास जाना है। वो पेड़ बबूल या फिर बबूल का नहीं है तो पीपल का होना चाहिए। दोनों पेड़ों में से जो पेड़ आपको मिले आप उस पे ये कर सकते हो टोटका। धागा इतना लंबा बांधना है और इतना लंबा रखना है कि आप पेड़ पे बांध सको। जरूरी नहीं कि पोटली पे बांधा और आपने तोड़ दिया। इतना धागा रखिएगा कि आपका वो धागा बंध जाए उस पीपल या बबूल के पेड़ पे। अब आप पीपल या बबूल के पेड़ के पास जाइए और पहले बोलिए कि यहाँ आसपास जो भी शक्ति है, जो भी कोई आत्मा या कुछ है, वो मेरी इस बात को सुने। फलां बंदे ने मुझसे पैसे लिए और मुझे वापस नहीं दे रहा, इसलिए ये मैं पोटली उसके नाम की यहाँ बांध के जा रही हूँ। हो सके तो उसकी फोटो भी बांध दीजिए, साथ में एक फोटो ले लीजिए उसकी और साथ में बांध दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उस बंदे के ऊपर, वो जहां भी पीपल या बबूल के पेड़ के ऊपर कोई भी ऐसी आत्मा छाया हुई, वो उस इंसान के पीछे लग जाएगी। और साथ में आपको पहले ये भी बोलना है कि जो भी ये फलां बंदे ने मुझसे पैसे लिए और मुझे दे नहीं रहा, जब भी वो मुझे पैसे वापस देगा मैं इस जगह पे आपको सफेद मिठाई का भोग लगा के जाऊंगा। और वो सफेद मिठाई आप बाद में कुछ भी, रसगुल्ले सफेद या चमचम बर्फी कुछ भी हो, आप बाद में वहां पे एक पेड़ पे डिब्बा रखा ना जब आपके पैसे मिल जाए, और साथ में बांध देना है। अब बांधने के बाद जो होता है ना, फिर क्या होता है
वो छाया उसको सपनों में डराती है, उसका गला पकड़ती है, उससे कहती है कि फला बंदे के तूने पैसे देने, अगर नहीं दिए तो मैं रोज तेरे को ऐसे डराऊंगी। मतलब उसके दिमाग में ये सारी चीजें स्टक कर देती है कि तुम्हें जिस तरह से मर्जी उसके पैसे देने हैं बस। और धीरे धीरे अगर वो फिर भी नहीं देता तो वो बीमार होना शुरू हो जाता है, वो आत्मा उसको डराती रहती है तब तक, या फिर वो जो पावर, दैवीय शक्ति आप कह लो, उसे डराती रहती है तब तक, जब तक कि वो उधार उसका वापस ना कर दे। तभी कह रही हूँ ये उपाय तभी करना जब सामने वाला बहुत डीठ हो, आपकी मिन्नतों के बाद भी आपको ना दे रहा हो, या आपके साथ गाली गलौज कर रहा हो कि नहीं मुझे देने ही नहीं है। तो पकड़िए इस उपाय को और बैठ जाइए इसके बैंड। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।